गए। अब टाइम आ गया रिवीजन का, अब टाइम आ गया रिवीजन का। करते हैं रिवीजन। आर यू रेडी फॉर द रिवीजन गाइस? देखा अंग्रेजी मेरी, ऐसी अंग्रेजी बोल रहा हूं, तुम भी नहीं बोल पाओगे ऐसी अंग्रेजी। चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? जो लोग लेट आए थे वो लोगों का भी कवर हो जाएगा। क्यों नखरे कर रहा है? चलो ठीक है, एक बार आप इसको देखेंगे। मैं एक घूंट डीजल डाल लूं, मतलब पानी पी लूं। देखो मैंने सबसे पहले बताया, एक पिताजी थे, सबसे बड़े बुजुर्ग थे घर में, जिनका नाम था नंबरदार। नंबरदार के दो बेटे हुए, नंबरदार यानी कि नंबर सिस्टम के दो बेटे हुए। पहला बेटा था रियल नंबर, ठीक है, बेटा था रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या यानी कि जिसकी शादी हुई ही नहीं, और जिसकी शादी नहीं होती बच्चे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रंडुआ, है ना? यानी कि इसकी शादी नहीं हुई तो ऋणात्मक वर्गमूल होता है, जिसके अंदर नेगेटिव होगा, यानी कि आयोटा वाली संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी इमेजिनरी नंबर। दूसरी संख्या आई रियल नंबर। रियल नंबर की शादी हो गई। भैया कहां से हुई शादी? वो आप लोग खुद सोचना कहां से रियल नंबर की शादी हुई होगी, क्योंकि मैं तो शादी में जा नहीं पाया था। ठीक है, तो यहां पर रियल नंबर्स और रियल नंबर, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सके वो हमारी रियल नंबर होंगी। इसके दो बेटे हुए, इसके दो बेटे हुए, एक इंटीजर और एक डेसिमल। एक इंटीजर और एक डेसिमल। डेसिमल के भी दो बेटे हुए, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। हमने पहले नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के थे, रिपीटिंग दोहराने वाले और ना दोहराने वाले। जो दोहराने वाले थे वो बार, जिनके ऊपर बार लग जाता है वो टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर मैंने उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो मैंने उनको रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का नाम दिया। और नॉन रिपीटिंग यानी कि जिनको मैं, जो ना तो सबसे जिद्दी टाइप होते हैं, ना तो रुकते हैं, ना रिपीट होते हैं, उनको मैंने नाम दिया अपरिमेय। ठीक है, उनको मैंने नाम दिया अपरिमेय। फिर मैंने बात की किसकी? इंटीजर की। फिर मैंने बात की इंटीजर की, पूर्णांक की। तो जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो दो बेटे, तीन बेटे हुए, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव वाले, धनात्मक पूर्णांक के दो बेटे हुए, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो होता है। ठीक है, और फिर नेचुरल नंबर के भी दो बेटे हुए, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वही चाची है हमारी, हमारी नहीं आपकी, वही चाची, हमारी तो बहुत अच्छी है, वही चाची है हमारी, वही चाची है आपकी जो चाय पत्ती नहीं देती है। ठीक है, जो चाय पत्ती नहीं देती है यानी कि जिसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो या तो एक से कटती हैं या फिर अपने आप से कटती हैं। जैसे मैंने लिखा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। मैंने लिखा कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर, जो अभाज्य नहीं वो भाज्य होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होगा, जिसके कम से कम तीन फैक्टर होंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। इतने पढ़ने के बाद में भैया नेगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा परफेक्ट नंबर। नहीं, परफेक्ट नंबर से पहले हमने कुछ पढ़ा कि भैया ऑड और इवन क्या होता है। जो दो से कट जाए वो ऑड, जो दो से ना कटे वो, सॉरी, जो दो से कट जाए वो इवन, जो दो से ना कटे ऑड। तो ये सब चीजें बाकी आपने पढ़ी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये सब चीज आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अंकित सर आ रहे हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं।